जोया, उस फाइल में जो कुछ भी था वो हमें बता दो। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और रियली तन्वीर, इस बार ना तुमने कुछ ज्यादा बड़ा झूठ बोल दिया। तुम्हें लगता है कि अगर वो पेपर्स मैं तुम्हें दे भी देती हूँ तो भी तुम ये सच छुपा सकती हो? इट्स अबाउट प्रेगनेंसी, नहीं छुपा पाओगी। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये हमें तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है जोया। तुम बस हमें वो रिपोर्ट दे दो, वरना मजबूरन हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। तुम मेरी बेहतरी का ख्याल तो छोड़ ही दो तन्वीर। अच्छा तुम ये बताओ, जब किसी शख्स को ये पता चलता है कि उसकी कोई चीज चुराई गई है तो उसे कहाँ तलाश करता है? चलो छोड़ो, मैं नहीं चाहती कि तुम अपना कीमती दिमाग खर्च करो। तुम्हें और चालें भी तो चलनी है। कितना काम करती हो तुम, मैं ही बता देती हूँ। वो शख्स उस चुराई हुई चीज को हर जगह तलाश करेगा, बस अपना खुद का कमरा छोड़कर। यस, यू नो व्हाट, रिपोर्ट्स तुम्हारे ही कमरे में है, राइट हियर। हियर। इतनी हैरानी से क्या देख रही हो? तुम्हारी रिपोर्ट्स है ना, लो। अभी आप विक्रम से बात कर रहे थे ना? कहाँ है वो? अभी आप प्रसाद दे रहे थे ना उनको? हाँ हाँ, फिर कहाँ है विक्रम? वो रहा विक्रम। पंडित जी, अब विक्रम शुक्ला को जानते हैं ना? वो यहाँ हर एकादशी आते हैं, अब उनको पहचानते हैं ना? विक्रम शुक्ला? लेकिन आप उनकी पत्नी रजनी शुक्ला। पंडित जी, ये बताइए कि वो आज भी आए हैं ना? विक्रम यहाँ जरूर आए होंगे, ऐसे हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ नहीं आए हो। वो यहीं पे होंगे, हम देख के आते। क्या कह रही है लड़की? मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ पंडित जी। दरअसल ये जो लड़की है, ये इसका नाम हुमैरा है, और हुमैरा और रजनी शुक्ला एक बस में मिले थे। जी इसीलिए प्लीज आप उनसे कुछ मत कहिएगा। आप उनकी हाँ में हाँ मिलाइए, वो जो कह रही है उसमें। फिलहाल यही बेहतर होगा। मिटा लो सबूत, क्योंकि मुझे इन रिपोर्ट्स की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सच्चाई तो वैसे भी सबके सामने आ ही जाएगी, क्योंकि सच्चाई कागज के टुकड़ों की मोहताज नहीं होती तन्वीर। जब वो ऊपर वाला अपना करिश्मा दिखाता है ना, तो इंसान चाहे कितना भी चालाक क्यों ना, उसकी चालें उसी पे भारी पड़ती। बहुत जल्द सब तुम्हारा असली चेहरा देख लेंगे, समझी? कहाँ जा रही हो जोया? घर पर कोई नहीं, सब खैरात बांटने के लिए गए हैं। अफसोस, तुम्हें हमारी सच्चाई बताने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्या करें, तुम्हारी किस्मत ही कुछ ऐसी है। मैं चाहे किसी को बताऊं या ना बताऊं, तुम्हारा झूठ किसी से छुप नहीं सकता तन्वीर। चलो अच्छा ही हुआ, तुम्हें खुश रहने के लिए थोड़ा सा वक्त और मिल गया, क्योंकि जब सब तुम्हारी सच्चाई जान जाएंगे फिर तो तुम अपने चेहरे पे खुशी देखने के लिए तरस ही जाओगी तन्वीर। इसी बहाने मैंने भी थोड़ी सी खैरात कर दी। मैंने ये वक्त तुम्हें खैरात में दे दिया तन्वीर। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इफ्तारी की तैयारी कर लूं? लेकिन बेटा, ये भी तो हो सकता है
कि ये हुमेरा की हमशक्ल हो, रजनी ही हो। नहीं पंडित जी, मैं जानता हूँ ये हमारी हुमैरा है, ये रजनी शुक्ला नहीं है। ठीक है बेटा, भगवान तुम्हें इस परीक्षा से उबरने की शक्ति दें। हमें नहीं लगता कि विक्रम आए हैं। बेटी चिंता मत करो, वो जैसे यहाँ आएंगे ना, हम आपको सूचना दे देंगे। हाँ हाँ, मैंने अपना नंबर भी दिया है इन्हें। तो पंडित जी जब वो आ जाएं तो फोन करके बता दीजिएगा प्लीज। अवश्य। आइए। ये लो जोया, जैसे तुमने हमारे ख्वाबों को चूर चूर किया है, हमने भी तुम्हारे इरादों को राख कर दिया। शायद तन्वीर तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने तुमसे कहा था कि सच्चाई कागज के टुकड़ों की मोहताज नहीं होती, इसीलिए ये रिपोर्ट्स मैंने खुद तुम्हें दे दिए थे। और वैसे भी ये रमजान का पाक महीना है और ये महीना तो खुदा के करिश्मों के लिए जाना जाता है। हो सकता है अल्लाह कोई ऐसा करिश्मा दिखाए कि तुम अपनी जुबान से अपने गुनाहों को कबूल करो। ओहो, अच्छा, तुमने क्या हमें अपनी तरह बेवकूफ समझा हुआ है जोया, जो हम सबको जाकर सब कुछ बता देंगे? वो तुम्हें ऐसा करने पे मजबूर करेगा तनवीर, क्योंकि नेकी कभी भी बदी से हार नहीं सकती। ऐसा भी तो हो सकता है कि आज की रात तुम्हारे गुनाहों की आखिरी रात हो। ना तो कोई किसी की मोहब्बत में नहीं करता, जितना मुझे तेरी नफरत में करना पड़ रहा है बुढ़िया। बीमारों की तरह देखभाल करनी पड़ रही है तेरी। अरे तेरी तीमारदारी करनी पड़ रही है मुझे। बस उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह देख रहा होगा अल्लाह कि कितना ख्याल रख रही हूँ मैं तेरा। अच्छा, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए बुढ़िया। लकुए में अकड़ी पड़ी है लेकिन दुश्मनी पूरी निभा रही है। मेरा बस चलता ना तो कब का तुझे मार दिया होता। और क्या करूं, अगर घर में तेरी लाश मिलेगी ना तो मुसीबत हो जाएगी, दिक्कतें पेश आ जाएंगी मेरे लिए। और तू फिक्र मत कर, मौका पाते ही तुझे जंगल में फेंक कर आऊंगी मैं। हो गया, अब ये ले अपनी तस्बीह और अल्लाह का नाम लेकर जी सब ठीक तो है ना? यहाँ से आवाजें आ रही थी। क्या आवाजें? नहीं तो यहाँ तो सब कुछ ठीक है। जाओ।
आज की रात हमारे झूठ की नहीं, तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है। आज तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें क्या लगता है जोया, खुदा तुम्हारी दुआ सुन लेगा और तुम्हें बचा लेगा? अफसोस जोया, यहाँ कोई करिश्मा नहीं होने वाला। आज तुम्हें हमसे कोई नहीं बचाएगा। आपकी पूजा की माला गिर गई थी, ये लीजिए। शुक्रिया। अब जाओ। बड़ा परेशान किया है तुम्हें जोया, लेकिन आज हम ये किस्सा यहीं खत्म कर देते। तुम जैमी को यही सच बताना चाहती हो ना? यही बताना चाहती हो जैमी को कि हमारी गोद में जो बच्चा पल रहा है वो जैमी का नहीं है? तो ठीक है, तो तुम्हारा ये अरमान हम आज तुम्हारे साथ जलाकर राख कर देते। हमारी तो समझ में नहीं आता है कि तुम बार बार बच कैसे जाती हो। हमने तुम्हें कत्ल करने की कितनी कोशिश की, तुम्हारे ऊपर फानुस गिराया, तुम्हें दीवारों में चिन्हा दिया, तुम्हें बाड़ी से धक्का दे दिया। बहुत सख्त जान हो जोया तुम, लेकिन आज तुम हमसे नहीं बचोगे। पर हाँ, बड़ी किस्मत वाली हो तो नमाज पढ़ते वक्त मौत आ रही, सीधा सीधा जन्नत जाओगे। तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। मैंने कहा था ना तन्वी, अल्लाह जरूर कुछ ऐसा करिश्मा दिखाएंगे कि तुम खुद अपनी जुबान से अपने गुनाह कबूल करोगी।
मेरी अम्मी बिना बताए कहीं पर चली गई है। हम लोगों ने अपने तमाम रिश्तेदारों के यहाँ पे पता किया, लेकिन उनका कहीं पे कुछ पता नहीं चला। कहीं से खबर आई थी कि वो शायद रहीमपुर गांव गई है, लेकिन जब हमने रहीमपुर गांव में इंक्वायरी की तो पता चला कि वो वहां पर भी नहीं है। इसलिए उनकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है इंस्पेक्टर साहब, इतने दिन हो गए उन्होंने एक फोन तक नहीं किया। भाभी, अम्मी रहीमपुर गांव में भी नहीं है। आप ठीक से याद करके बताइए कि उन्होंने जाने से पहले आपसे क्या कहा था। हाँ राशिद भैया, मैंने तो आपको वही सब बताया जो मेरी सहेली ने मुझे बताया था कि बड़ी भी रहीमपुर गांव में है। राशिद साहब, आपके पास आपकी अम्मी की कोई फोटो है? जी जरूर। अयान, फोटो लेना चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि अम्मी हमें बिना बताए घर से कहीं चली जाए, और खासकर रमजान के महीने में तो। एक मिनट रुकिए। हे राम, इनके हाथ में ये माला हमने देखी ही है। ये तो अम्मी की तस्बीह है, और ये हर वक्त अम्मी के पास ही रहती है। तुमने इसे कहां पे देखा? हाँ, मामी जी के कमरे में। जब को याद है ना, हमने आपको ये माला उठा के दी थी। ओह हाँ, ये तस्वीर बड़ी बी के पास हमेशा ही रहती है। मैंने और बड़ी बी ने एक साथ ली थी एक जैसी तस्वीर। वैसे भी अम्मी अपनी इस तस्बीह को खुद से कभी भी दूर नहीं करती। खैर, इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए, और जल्द से जल्द अम्मी को ढूंढ निकालिए। ठीक है राशिद साहब, हम पूरी कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इंस्पेक्टर साहब गए हैं वो वो जरूर। हम खुद क्यों नहीं चले जाते हैं? सतीश गया है वहां पे। अयान, रजनी, जी आप कौन? मैं विक्रम शुक्ला, रजनी का पति। उसे लेने आया है।